सो हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की इस मैराथन क्लास में। और आज की मैराथन क्लास में हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे यूपी का स्टैटिक जीके, जीएस, हिंदी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। हिंदी के वही क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर जरूर करिएगा और पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, साथ जरूर दीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक इस मैराथन क्लास में, क्योंकि मैं ऐसे 200 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एग्जाम में 101% आएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया मैराथन का तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा यूपी स्टैटिक जीके, पूरा करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है मेरा ऐसा कि आप साथ जरूर देंगे इस मैराथन क्लास में। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये कंटेंट लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, आप सभी को ये क्वेश्चंस पता है, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस गलत हो जाता है, गोला गलत भर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, तो किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गॉटफ्रेड हेब्रियर ने। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर और राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है, तो कहाँ पर मिलती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो भी गंगा नदी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए वो सभी मैं आपको कवर करा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस चित्र को, अगर आप इस चित्र को सही ढंग से नज़र में बसा लेते हैं, दिमाग में एकदम बैठा लेते हैं, तो आपको गंगा नदी, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, नंद प्रयाग, किन किन नदियों का संगम है, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, जैसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, तुरंत आप ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से निकली है भागीरथी। कहाँ से निकली है भागीरथी? गंगोत्री से। और संतोपत से अलकनंदा निकली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग धौली गंगा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धौली गंगा की बात करें तो ये जब धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंदाकनी और अलकनंदा जब आपस में मिलेंगी तो नंद प्रयाग कहा जाता है। पिंडारी नदी की बात करें तो ये कर्ण प्रयाग कहा जाता है जब अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ से केदारनाथ से एक नदी निकली है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जब ये आपस में मिलेंगी तो रुद्र प्रयाग कहेंगी, रुद्र प्रयाग बोला जाएगा। अब यहाँ से भागीरथी जो नदी निकली है और यहाँ से अलकनंदा नदी जो आई है तो यहाँ पे देवप्रयाग बोला जाता है। फिर यहीं से देवप्रयाग से गंगा नदी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, या गंगा नदी यहीं से निकली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बना है। विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलकर बना है। नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नंदाकिनी से मिलकर बना है। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलकर बना है। रुद्र प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। चलिए एक ऐसे में इमेज और दिखाता हूँ। ठीक है, आपको रट जाएगा अगर आप इस इमेज को देखेंगे। यहाँ से तो यहाँ से भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा, तो ये जब आपस में मिलेंगी तो देवप्रयाग कहा जाएगा। और यहीं से गंगा नदी का जन्म हुआ है, गंगा नदी यहीं से निकली है। गंगोत्री से भागीरथी, संतोपत से अलकनंदा नदी निकली है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ होंगी, कौन से बाएं से सहायक नदियाँ हैं, कौन से दाएं से सहायक नदियाँ हैं, कौन सबसे पहले नदी मिलती है गंगा से। धौली गंगा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि विष्णुप्रयाग, ठीक है, तो हम लोग इसको तो कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से देवप्रयाग से निकली क्या, गंगा नदी। चलो बहा देव गंगा नदी को, कहाँ पर बहाओगे, लेकिन ये कहाँ पर जाकर गिरेगी, तो ये बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है, तो यूके से निकलती है रामगंगा और कन्नौज में आकर मिलती है, ठीक है, ये याद रखना। और लेकिन गंगा नदी जो कहाँ से प्रवेश करेगी, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी होगी। दूसरी जो नदी है यमुना, कहाँ से निकली है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगी, तो प्रयागराज में मिलेगी गंगा नदी से। और यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। चंबल कहाँ से निकलती है, इंदौर से। बेतवा कहाँ से निकली है, विंध्य पर्वत से। केन कहाँ से निकली है, कैमूर पहाड़ियाँ से निकली है। और इसके बाद गोमती इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये कहाँ पर मिलेगी, तो गाजीपुर में मिलेगी। और यहाँ से एक नदी निकली है शारदा, यहाँ से एक नदी निकली है घाघरा, तो यहीं से घाघरा नदी का निर्माण हुआ। और गंगा में कहाँ पर मिलेगी, तो छपरा में मिलेगी, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पे अमरकंटक की, तो अमरकंटक से जो नदी निकली है वो सोन नदी है। सोन नदी ये पटना में जाकर गंगा से मिलेगी। गंडक नदी कहाँ मिलेगी, सोनपुर में मिलेगी, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से मिलेगी, तो ये कुर्सेला में मिलेगी। और इसके बाद महानंदा की बात करें तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ से निकलती है महानंदा, और ये कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपका फरक्कावान में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ के बाद निकलने के बाद ये जब बांग्लादेश में जाएगी गंगा, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से फिर दामोदर नदी निकली है, हुगली के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो ये जितने भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, कौन से कहाँ से निकली है, ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी भी में शानदार आप देखिए कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ से एक नदी निकली है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, तो देख लीजिए ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जब बांग्लादेश में पहुँच जाती है तो उसको जमुना के नाम से कहा जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी देखो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, दामोदर नदी, हुगली, सोन, टॉन्स, केन, बेतवा, सिंध, ठीक है, और चंबल और गंडक, घाघरा। तो ये सभी जितनी भी नदियां हैं ये सब क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। तो भैया ये आपको याद रखना है। अब देखो सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई साहब, ठीक है, कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे देख लीजिए ये रही गंगा, यहाँ से जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद फिर ये क्या है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, यहाँ पे देख लीजिए कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियाँ हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि ओग शब्द पर्यायवाची है, किसका है, तो ओग किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर हो जाएगा ढेर का। ढेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढेर का पर्यायवाची है ओग। तो ए ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आंख का पर्यायवाची क्या है, तो आंख का पर्यायवाची बताना है तो लोचन। लोचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि आंख का पर्यायवाची लोचन होता है। अगला है कि मैटी केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के मैटी केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्न में से अब्र का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बादल और आकाश,
बादल और आकाश अब्र के पर्यायवाची हैं। तो यानी कि बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है। तो जिसकी आशा ना की गई हो तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मुझसे पत्र लिखा गया है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला है कि घाव पे नमक छिड़कना मुहावरा का अर्थ बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुखी को अत्यधिक दुखी करना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस मैराथन क्लास में। चलिए अगला है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। विस्मय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विस्मय जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंश। अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में, यानी कि 1912 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? तो कहाँ पर सर्वाधिक कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया है, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या ने। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अब ये क्वेश्चंस को मैं नहीं कह सकता हूँ कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वृंदावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1937 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाबर का पहला युद्ध कब इसने लड़ा था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और
किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा टॉलेमी। टॉलेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉलेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1866 में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1866 में देवबंद आंदोलन शुरू किया गया था यूपी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, याद रखना गोमती नदी को भी। तो सी ऑप्शन क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1920। 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। FST शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हैं कि FST के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो रामगंगा। रामगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कानपुर को पूर्व के रूप में जाना जाता था, यानी कि कानपुर को पहले क्या कहा जाता था? तो मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण कराया था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त ना भूलना आप लोग। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यू यमुना ब्रिज। न्यू यमुना ब्रिज। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अहर शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आखेट। आखेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द बताना है, तो अक्षर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो दुर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रुख। रुख का पर्यायवाची बताना है, तो रुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटप। विटप इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सिलीमुख। सिलीमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1853 यानी कि दिसंबर 1856 की बात है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेशनल बर्ड डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी,
तो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, बैरकपुर में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बख्त खान, बख्त खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी और जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको इससे याद रहेगा। चलिए अगला है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कमल और रोटी, कमल और रोटी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला लाजवाब क्वेश्चन है कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर, खान बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में, ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर हो, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक की बात करें तो अल्पतगीन, अल्पतगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्तबी, उत्तबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला है कि शाहनामा पुस्तक, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने लिखा है, फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अल बरूनी, अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव ने, भीमदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोरमुगांव बंदरगाह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत और
किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि अर्ध सैन्य बलों द्वारा सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए कौन सा ऐप अपनाया गया है? कौन सा ऐप अपनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संदेश ऐप। संदेश ऐप है जो कि अपनाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी बॉय इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनॉक साल्क साहब ने। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का विकास पर। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 143 के अंतर्गत लेता है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो सी ऑप्शन इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब खुद तो वीणा बजाता था, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था कि दूसरा कोई संगीत नहीं सुन सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब। सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? किस क्षेत्र का है धुरिया लोक नृत्य? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड का है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये बहराइच। बहराइच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के अंतराल में। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर से निकलती है भैया। बिजनौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र में। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत। कंगना रनौत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स
नामक एक नई पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम.जे. अकबर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदवा बांध है। अदवा बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसके सम्मान में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी इनका देखते हुए चलिए इसके बाद अगला है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहरुख खान। ठीक है, और किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि लोसांग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। अगला है कि गोल्फ की खोज किस देश में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। चलिए इसके बाद अगला है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 12 फेल मूवी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा पैर में पाई जाती है। टीबिया नामक ये हड्डी है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1971 में गांधी को भारत रत्न से सम्मान होने वाली भारतीय महिला थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? बताओ। प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा
जोदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बनावाली। बनावाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। तो बी बॉय इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी। तो पशुपति शिव की। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां पर मिले थे वह स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, कब आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ए ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में दिया था। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। तो बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। है कि किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का। औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। ठीक है, सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है, किस खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल से। तो हमारा बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जिला में। उन्नाव जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 1916 में। तो डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कौन थे भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इसका डी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1947 की बात है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गरुण ऑपरेशन शुरू किया था। तो यहाँ पे डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ए ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कौन सा है भैया।
तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट कैटोपैक्सी। कैटोपैक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो किलायु, किलायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज, खनिज की बात की जा रही है तो लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर, तो सिंगरौली क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनि निष्करुण कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उनका ग्रह त्यागने को, तो सी ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, बता दो। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, ऋषभ देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यात, क्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को, 12 जनवरी को, 12 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक का है हम्पी, ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा करजन, करजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करजन आप लोग याद रखना हमेशा। चलिए इसके बाद अगला है कि मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, ये किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मलक्का जल डमरू मध्य किसके किसके बीच है, किसके बीच है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार में ही बैरन द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बैरन द्वीप है कार निकोबार में। यानी कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री की बात करें मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री की बात करें लघु अंडमान और कार निकोबार, पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच, ग्रेट चैनल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, कोको चैनल की बात करें तो म्यांमार और अंडमान निकोबार। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला देख लीजिए कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंदा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपको याद रखना है। अगला है कि दुनिया की सबसे छोटी डी नदी किस देश में स्थित है, तो दुनिया की सबसे छोटी नदी है डी नदी, किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, 24 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
24 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस आर्टिकल के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। हो सकता है किस समिति का नाम पूछ दे आपसे, याद रखना। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, ये रहे 200 प्लस क्वेश्चंस का मैराथन। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन आपको शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा लाइक देकर, क्योंकि इस मैराथन क्लास को बहुत मेहनत लगा है बनाने में। ठीक है, तो मेरी अगर जो मेहनत आपको सामने दिख रही है तो ईमानदारी से सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो या सेशन में पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही साथ, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो अपलोड किए जा सकें आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलते हैं। और जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा इस मैराथन क्लास को। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।